आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता मैं अकेला की व्याख्या करेंगे। मैं अकेला शीर्षक कविता का जो रचना काल है वो 1940 ईस्वी का है। इस कविता में कवि ने अपने थके हुए जो व्यक्तित्व को है उसको उभारने का प्रयास किया है। अपने थके हुए और वृद्धावस्था का जब समय है तो उस समय की जो अनुभूति है उसे अपने कविता के माध्यम से इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। पंक्तियों में कविता में जो है पंक्तियों के माध्यम से ये पता चलता है कि कवि जो है अपने आप को जो है वृद्ध अनुभव कर रहा है कि जैसे कि वो बूढ़ा हो चुका है। वृद्धावस्था के लक्षण उसके चेहरे पे दिखाई पड़ने लगे हैं। फिर वह कहता है कि जीवन में जितना संघर्ष करना था वो उसने कर चुका। जैसे जितने भी जैसे कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की व्यक्तित्व के बारे में आप जानते हो कि उनके जो बचपन में ही उनके माता का स्वर्गवास हो गया, फिर पिता मर गए, फिर बड़ा भाई जो था वो भी उसका भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जब युवावस्था के हुए तो उनकी पत्नी पत्नी की भी बहुत ही कम उम्र में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद सबसे बड़ा उस पे आघात उनके हृदय पे जो लगता है वो उनकी बेटी की मृत्यु की है। जो सरोज पुत्री है उसकी जब मृत्यु होती है तो निराला जी जो है टूट से जाते हैं और तब उन्हें आभास होता है कि मतलब उनके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि सभी के मरने के बाद वे पुत्री ही एक उनकी सबसे बड़ी सहारे थी। तो कवि का मानना है कि जैसे जितना भी संघर्ष और जितना भी तकलीफ और जितना भी मुझे बर्दाश्त करना था वह सब मैंने अब कर लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उस वैसे संघर्ष को लड़ने की ताकत भी नहीं बची और ना ही मेरे पास संघर्ष बचा और ना ही मेरे में उतनी हिम्मत है। तो इन सब को ये सोच करके कवि जो है वो अपने आप को बहुत अकेला समझ रहे हैं। कभी का ऐसा मानना है, कभी या फिर आप ऐसे भी सोचिए तो आप जितनी भी युवा अवस्था में या यंग एज में आप जो भी कुछ कर लेते हो, धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ता चला जाता है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ता चला जाता है, अपने में सब कुछ कम होता जाता है। जितनी ये आप कार्य को युवावस्था में फर्राटे से या फिर फुर्ती से कर सकते हो, उतनी वृद्धावस्था में नहीं कर सकते हो। तो इन सारी बातों को अपने हृदय में मंथन करते हैं कवि और कवि ये विचार करते हैं कि जीवन में जितना संघर्ष करना था, वह तो मैं कर चुका। अब जीवन को बिना सहारे के, बिना किसी संघर्ष के मुझे आगे पार करना है। मैं अकेला में कवि जो है अपनी निजी अनुभूति को एक गीतात्मक जो अभिव्यक्ति है उसके द्वारा व्यक्त किए हैं कवि ने। जीवन के अंत में कवि अत्यंत विक्षिप्त सी अवस्था में आ गए हैं, क्योंकि जिस समय कहते हैं ना कि बुढ़ापे में एक सहारे की जरूरत होती है, जो कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, कोई सहारा उनका नहीं था। परिवार के सदस्यों की मृत्यु के पश्चात उनके जो अवरोधों या देवी विपत्तियों में जो भी खिंताई माने या फिर प्रकृति के अनुसार या फिर भगवान की तरफ से जो भी उन्हें तकलीफ आई, उन सब को उनने बड़ी ही संघर्षता से किया, संघर्ष किया उन सभी के साथ और बहुत ही खिन्नित हो गए थे। मतलब हृदय से जो होता है ना, एक मन में खिन्न हो जाना, वो हो गए थे। इसके बावजूद भी निराला जी जो है जीवन पर्यंत जो है साहित्य रचना से कभी भी उदासीन नहीं हुए थे। चाहे जीवन में उनके कितनी भी तकलीफ आई, उन्होंने हर वक्त इस साहित्य का साथ नहीं छोड़ा था। यही उनका अंतिम सहारा भी था। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने साहित्य रचना की और वे इस साहित्य जो है उससे अंत समय तक जुड़े रहे और अंततः 15 अगस्त 1961 को उनका देहांत हो गया था। तो शुरू करते हैं उनके द्वारा लिखी गई कविता मैं अकेला। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे। चाल मेरी मंद होती आ रही
हट रहा मेला, जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूँ हंस रहा यह देख कोई नहीं भेला। हर पंक्तियों में कवि ने जो है अपने सारी जीवन में जितनी भी परेशानियां हुई उनको पार करते हुए जैसे वे आगे बढ़े, उन सब का उन्होंने ध्यान में रख के इस कविता को लिखा है कि मैं देखता हूँ कि मैं अकेला हो गया हूँ और मेरे दिवस का सांधे बेला आ गया, मतलब मेरे जीवन का दिवस अर्थात शाम मैंने पूरे जीवन का, मेरे जीवन का जितना भी है वो शाम का समय आ गया है। मतलब सुबह जो हुआ, कवि के अनुसार जो है सुबह उनका जो था वो बचपन था, दोपहर तक उनकी युवावस्था थी और शाम यानी कि वृद्धावस्था आ गई। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप के अपने जीवन के बारे में व्यक्त किया है। पके आधे बाल मेरे, माने उनके बाल जो हैं आधे पक चुके हैं। हुए निष्प्रभ गाल मेरे, जैसे बूढ़े होने पे गाल जो होते हैं ऐसे दबे टाइप के हो जाते हैं या फिर उसकी शेप जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसी का कवि ने इसमें जिक्र किया है। चाल मेरी मंद होती आ रही, मतलब उनकी चाल चलने की जो अवस्था है वो भी अब धीरी हो गई है। हट रहा मेला, मतलब सारा जो है लगाव जुड़ाव सब चीज़ भीड़ भाड़ सबसे मैं अलग हट गया हूँ। जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर रहा हूँ हंस रहा यह देख। मतलब अब कवि कहते हैं कि जीवन रूपी नदी झरने जितने भी थे वो सारे मैं पार कर चुका हूँ। अब मैं सब कुछ पार कर गया हूँ। जीवन में जो नदी झरने का अर्थ है कि उनके जीवन में जितने भी कार्य थे, जितनी भी परेशानियां थी और जितने भी संघर्ष थे, वो सब उन्होंने एक एक करके पार कर लिया है और हंस रहा यह देख, और ये सब देख के वे सोच के अर्थात सोच के वे जो है मुस्कुरा रहे हैं। कोई नहीं है बेला, मैंने कुछ भी अब नहीं बचा। तो इस तरह से उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का जो है अंतिम समय जो है उसे अभिव्यक्त इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है कि मैं अब अकेला हूँ। अकेला का सबसे बड़ा अर्थ है कि उनके साथ अब कोई नहीं है। सबसे पहले लाइन में ही उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी बात कह दी कि मैं अकेला, अर्थात मैं अब अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं बचा था। तो हम कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है अपने थके हुए व्यक्तित्व को उभारने का एक तरह से प्रयत्न किया है। तो इस तरह से हमारी यह कविता समाप्त हुई। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।